बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजों से भरे चैनल सीक्रेट सीकर उर्दू को। नाजरीन, आज मैं आपको एक निहायत दिलचस्प बात बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ दोस्तों को ये बात महज इत्तफाक लगे और कुछ हजरात महज तारीखी हादसात करार देंगे, लेकिन तारीख का ये पहलू फिक्र अंगेज, मुनफरिद और काबिल गौर है। कुदरत के इस हसीन इत्तफाक पर गौर कीजिए और इसमें छुपे राज को समझने की कोशिश कीजिए। नाजरीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी शब रात 12 बजे माज़े वजूद में आया था और 12 बजते ही ऑल इंडिया रेडियो लाहौर पेशावर ने ये ऐलान किया कि ये रेडियो पाकिस्तान है। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आज़ादी। ऐलान के साथ ही पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जश्न आज़ादी का समा पैदा कर दिया गया, जिसका एक एक लम्हा जोश व जज्बे और बेइंतहा मुसर्रतों से लिबरेज था। चुनाचे हमारा पहला यौम पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को मनाया गया, जो जुमातुल अलविदा था, और जिस रात पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा वो रमजानुल मुबारक की 27वीं रात यानी शब कदर थी। ये इत्तफाक सिर्फ उन लोगों के लिए मायनी खेज है जो इन्हें समझने की सलाहियत रखते हैं, वरना आम लोगों के लिए पाकिस्तान के वजूद के तनाजर में बम धमाकों और खुदकश हमलों के शोलों में गिरफ्तार होकर ऐसी बात करना महज अंधेरे में तीर चलाने के मुतरातिफ है। मगर जो लोग कुदरत के इशारों को अहमियत देते हैं, इन्हें बहरहाल यकीन है कि पाकिस्तान कयामत तक कायम व दायम रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान 14 और 15 अगस्त की निस्फ शब कायम हुआ था। चुनाचे हमारे पास ये चॉइस थी कि हम 14 या 15 अगस्त में से किसी एक दिन को यौम आज़ादी करार दें। हिंदू जोश्तियों ने हिंदुस्तान के लिए 15 अगस्त का दिन मुबारक या शुभ जाना। चुनाचे हुकूमत हिंद ने इस दिन को अपना यौम आज़ादी करार दे दिया, जबकि पाकिस्तान ने 14 अगस्त को अपना यौम आज़ादी मनाने का ऐलान किया। नाजरीन, कहा जाता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 2 मोहब्बतें थीं। पहली मोहब्बत रती बाई और दूसरी पाकिस्तान। कायदे आज़म ने रती बाई से निकाह करने से कब्ल इसे मौलाना शाह अहमद नूरानी के ताया मौलाना नज़ीर सदीकी इमाम जामे मस्जिद बम्बई के हाथ पर शर्फ बा इस्लाम किया और फिर इससे शादी की। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको कुदरत का वो इत्तफाक बताऊं कि आपको हैरत का झटका लगे, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। रती बाई से शादी के बाद उनके बतन से उनकी अकलौती औलाद दीना पैदा हुई। हैरत अंगेज बात यह है कि दीना जीना भी 14 अगस्त और 15 अगस्त की दरमियानी शब 1919 को पैदा हुई और पाकिस्तान भी 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब बना। दीना जीना जिस दिन पैदा हुई उस दिन जुम्मे का दिन था, जबकि पाकिस्तान ने भी 15 अगस्त 1947 को पहली बार यौम आज़ादी का उजाला देखा और ये भी जुम्मे का दिन था। नाजरीन, एक और हैरत अंगेज और काबिल गौर पहलू पर गौर कीजिए कि बाज़ औक़ात तारीखी हक़ाइक़ के पसे पर्दा कुदरत अपना हाथ दिखाती और हमें कुछ समझाती है, लेकिन हम आसानी से समझने वाले नहीं। बहरहाल आप जरा गौर करें और थोड़ी सी तहकीक करें तो आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। मसलन ये कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल 11 सितंबर 1948 को हुआ और 1948 से लेकर आज तक पाकिस्तान का यौम आज़ादी
कायदे आजम का यौम विलादत 25 दिसंबर और कायदे आजम का यौम वफात 11 सितंबर एक ही दिन होता है। मसलन 1948 से 2021 तक का नक्शा तैयार कर लें तो आप पे ये राज खुलेगा कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम थे। हर साल कायदे आजम का यौम पैदाइश, यौम वफात और यौम पाकिस्तान मुख्तलिफ महीनों में होने के बावजूद एक ही दिन होता है। नाजरीन, आपको आलमी तारीख में इस तरह की मिसालें शायद ही मिलें। बहरहाल आप इसे महज हुस्न इत्तफाक कहें या तारीख का हादसा समझें, लेकिन इसके पसे पर्दा कुदरत की रमज़ें तलाश करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आप पर यह बात आया होगी कि पाकिस्तान और कायदे आजम का पाकिस्तान बनाना अल्लाह ताला के राजों में से एक राज। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर हमें आगाह करें। शुक्रिया।